कभी कभी ना सिर्फ एक बयान पूरे देश में एक बहस की आग लगा सकता है। आज हम भारत में हुए ऐसे ही एक विवाद की परतें खोलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत तो हुई एक धार्मिक गुरु के शब्दों से, पर उसमें सियासत और समाज दोनों ही उलझ गए। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। तो विवाद के केंद्र में था ये बयान, जगतगुरु रामभद्राचार्य का ये दावा कि इस्लाम में महिलाओं के साथ यूज एंड थ्रो जैसा बर्ताव होता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, ये एक ऐसा दावा था जिसने पूरे देश में एक बहुत ही संवेदनशील बहस को जन्म दे दिया। तो सवाल उठता है कि ये चिंगारी भड़की कहां से। जगह थी मेरठ और मौका था एक रामकथा का। लेकिन बात सिर्फ एक टिप्पणी तक ही सीमित नहीं रही, इसके साथ कुछ और भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। जगतगुरु रामभद्राचार्य सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 3 खास आरोप लगाए। पहला ये कि महिलाओं से 25-25 बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। दूसरा कि जब उनकी उम्र ढल जाती है तो उन्हें 3 तलाक कहकर छोड़ दिया जाता है। और तीसरा आरोप वो एक सीधी तुलना थी कि हिंदू धर्म में जहां नारी को देवी माना जाता है, वहीं इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब साफ है, यहां बात सिर्फ आरोपों की नहीं थी, बल्कि 2 धर्मों के बीच एक बहुत ही सीधी और तीखी तुलना की जा रही थी। एक तरफ महिलाओं की दुर्गति का जिक्र था, तो दूसरी तरफ सर्वोच्च सम्मान का। और शायद यही वो बिंदु था जिसने इस विवाद की आग को और ज्यादा भड़का दिया। अब देखिए, ऐसा कोई भी विवादित बयान अक्सर सिर्फ धार्मिक दायरे में सिमट कर नहीं रहता, और इस मामले में भी बिल्कुल यही हुआ। बहुत जल्दी इसमें राजनीति की एंट्री हुई और एक बड़े नेता ने इस बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया। और वो नेता थे भाजपा के संगीत सोम। उन्होंने रामभद्राचार्य के बयान का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं होता और उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। इस बयान ने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। संगीत सोम ने इस तर्क को और आगे बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, बल्कि एक पूरी राजनीतिक दलील तैयार कर दी। पहले तो गुरु के बयान को सही ठहराया, फिर उसे 3 तलाक पर बने कानून से जोड़ा, और आखिर में उन्होंने महिलाओं से ही इन प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने की अपील कर डाली। इन सब बयानों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये कि जिन महिलाओं के बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा था, उनकी अपनी क्या राय थी? क्या वो इन बातों से सहमत थीं या उनका कुछ और ही सोचना था? इस सवाल का जवाब नेताओं या गुरुओं के पास नहीं था। इसका जवाब का जमीन पर, आम लोगों के बीच। तो असलियत जानने के लिए रिपोर्टर्स पहुंचे उज्जैन की गलियों में, जहां महिलाओं से सीधे सीधे उनकी राय पूछी गई। और जमीन पर जो प्रतिक्रियाएं मिलीं वो बड़ी दिलचस्प थीं। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थीं। जैसे एक महिला ने गुरुजी की बात से सहमति तो जताई, लेकिन साथ में एक बहुत जरूरी बात भी जोड़ दी। उनका कहना था कि मुद्दा हिंदू या मुस्लिम का नहीं, बल्कि बराबरी का है, कि हर महिला के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इन महिलाओं की आवाज में ना 3 बड़ी मांगें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। पहली, धर्म कोई भी हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। दूसरी, महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन समझने वाली सोच खत्म होनी चाहिए। और तीसरी और शायद सबसे अहम मांग ये थी कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाए, ताकि वो खुद अपने हक के लिए लड़ सकें। और ये पूरा का पूरा विवाद आखिर में हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब नेता या धर्मगुरु किसी समुदाय के बारे में बात करते हैं, तो उस समुदाय के अनुभव की सच्चाई को बताने का, उसे परिभाषित करने का हक आखिर किसके पास है? सोचने वाली बात है।